नजर था, क्योंकि मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश में कहा जा रहा था कि वो एक शांति का दूत है, और हम्म। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस को ले आने का टाइम पर, यानी आप देखेंगे और अगस्त महीने में मौजूदा जब स्थिति इंटरनेशनल में युद्ध की बात करने का मतलब क्या है, ये भी बड़ा अजीब है कि अभी आप कहीं ना किसी देश के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, आप के पास खाने पीने के पैसे तक नहीं है, तो जंग जैसी बात करने की वो निर्देश देकर या जंग जैसी बात करके क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, साबित क्या करना चाहते हैं, ये सवाल तो आएगा ही, क्योंकि एक तरफ भारत के साथ जो सिचुएशन अभी बना हुआ है बांग्लादेश का, जिस सिचुएशन में बांग्लादेश का गवर्नमेंट का निर्देश के मुताबिक ही भारत और बांग्लादेश बॉर्डर में TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आर्मी को भी हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, पाकिस्तान के साथ संबंध किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही चाइना के साथ भी इन्वॉल्वमेंट का बात बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये जो झूठ का परिस्थिति तैयार करने का बात कहना, मोहम्मद यूनुस की तरफ से आर्मी को बताना कि युद्ध के लिए तैयार रहो, इस तरीके का बयान एकदम एक मैसेज भी हो सकता है भारत के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके ठीक का है, लेकिन मूवमेंट ये इंटरनल भारत के लिए गवर्नमेंट। मैसेज वो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस सेना के जवानों को निर्देश दे रहे हैं, उस सेना का प्रमुख भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाह रहा है। आप रहिए हमारे साथ। सवाल यही है कि क्या सेना प्रमुख के खिलाफ मोहम्मद यूनुस जा रहे हैं? आर्मी चीफ के चेताने के बाद भी युद्ध करेंगे यूनुस? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पहले हिदायत दी थी और साफ तौर पर कहा था कि भारत से संबंध ठीक रखने की जरूरत है, भारत से बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। सेना प्रमुख ने हाल ही में आर्मी चीफ ने यह हिदायत दी थी, कहा था कि भारत के साथ हमें रिश्ते बेहतर रखना चाहिए। और आर्मी चीफ अगर कह रहा है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखना चाहिए, आप उसी सेना के जवानों को, जिस सेना के प्रमुख रिश्ता बेहतर चाह रहे हैं, उसी सेना के जवानों को कह रहे हैं कि साहब आप जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। रैनिक। देखिए, बांग्लादेश में ना दो तरीके का तस्वीर दिखने को मिल रहा है। एक तरफ बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ अच्छा रिलेशन बरकरार रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का अभी चीफ है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहो, एक युद्ध का माहौल तैयार करने का जो प्रयास वो किया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश क्या चाह रहे हैं, बांग्लादेश को भी मालूम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस एक तरफ जब कट्टरपंथियों के कहने पर चल रहा है, कट्टरपंथियों को खुशी करने के लिए मोहम्मद यूनिस का हर एक स्टेप दिखाई दे रहा है। ठीक दूसरी तरफ बांग्लादेश को सही रखने के लिए, बांग्लादेश का जो इंटरनल परिस्थिति, या तो बोल सकते हैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इनको बरकरार रखने का कोशिश बांग्लादेश का जो आर्मी उनके तरफ से किया जा रहा है। ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से अगर जो बयान दिया गया है उसका विश्लेषण किया जाए, उसमें साफ दिखाई देगा कि भारत के साथ जो रिलेशन तैयार करने का बात किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि भारत से 28 ऐसा सामान बांग्लादेश में पहुंचता है, जिस सामान की वजह से बांग्लादेश खा पर सकते हैं, और बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक सप्लाई भारत से ही जाता है। और इसी को अगर बंद किया जाए, भारत की तरफ से अगर बांग्लादेश के खिलाफ में कोई कार्रवाई किया जाए, कोई जी। एक्शन लिया जाए, तो बांग्लादेश मुश्किल में आ सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो उस चावल का घाटती होने की वजह से बांग्लादेश को भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ा, और उसके बाद भारत की तरफ से बांग्लादेश को बिना टैक्स, कोई भी टैक्स देने के टैक्स ना देकर 27 लाख जो टन जो चावल, वो पहला कॉन्साइनमेंट भेजा गया है, और सेकेंड कॉन्साइनमेंट और कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश में पहुंचने वाला है। 2 लाख टन का जो कॉन्साइनमेंट वो बांग्लादेश में पहुंचेगा, यानी भारत की तरफ से बिना टैक्स में चावल पहुंचाया जा रहा है बांग्लादेश में। तो इस तरीके का जो हेल्प भारत की तरफ से किया जा रहा है, ये बड़ी अगर इस हास्यास्पद तरीके स्थिति का है हेल्प रैनिक कि हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे चावल मांग रहे हैं, हमारे चावल पर, हमारे दानों पर पलने वाला बांग्लादेश और या फिर मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहो, भारत के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई। सेना प्रमुख को अगर ये बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ रिश्ते बेहतर रखने में ही भलाई है, तो मोहम्मद यूनुस को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? वजह साफ है कि मोहम्मद यूनुस दरअसल कट्टरपंथियों, जमातियों और पाकिस्तानियों की कठपुतली बने हुए हैं, पपेट बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद यूनुस के कारण ही बांग्लादेश बर्बाद होगा। बहुत शुक्रिया रहने तमाम जानकारी के लिए। जाहिर है बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति बेकाबू होते दिख रही है।
शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए साल भर का समय भी नहीं हुआ है और बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ भी छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की